इसलिए मना रहा है कि 4 राज्यों की जीत लोकतंत्र की जीत है और तुष्टीकरण करने वाले राजनीति की हार है। विकास जीता है, कानून व्यवस्था ठीक है, इसका रखवाला जोगी जी की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तपस्या वहाँ की जनता की। विकास के नाम पर इन 4 राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपार बहुमत दिया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच, देश को 21वीं सदी में अपने पैरों पर भारत को खड़ा करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, उसके लिए उन 4 राज्यों की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया है। इसी को क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, ये विकास की जीत है, ये मोदी जी के एजेंडा डेवलपमेंट की जीत है और विकास सिर्फ चढ़ के बोलता है पूरे देश भर में। और हम कह सकते हैं कि गांव, गरीब, किसान, सारे लोग जो विकास पुरुष बन चुके हैं मोदी जी। जिस गांव में आज़ादी के 60 साल 65 साल पे विकास नहीं पहुंचा, मोदी जी ने गांव टोला अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया, इसीलिए आज़ादी मिली और इसीलिए देश खुलकर मोदी जी के साथ है। देश मोदी को इसलिए वोट कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने जो महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर जो मजबूत किया, उसमें एक जीत का बहुत बड़ा सुशासन की जीत भी है। हमारी पार्टी में जो विश्वास है उस विश्वास की जीत भी है। महिलाओं का, बहनों का, माताओं का जो सम्मान किया जाता है उसकी जीत भी है। और इसलिए आज हम होली और दिवाली दोनों एक साथ मना रहे हैं और फिर जनता के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहते हैं कि उनके विश्वास को फिर से हम विश्वास करेंगे, उनको सुशासन देने का काम। 4 राज्यों में भाजपा को ऐसा जनादेश मिला है, उसके लिए पूरे देश की जनता को, उस राज्य की जनता को और उसके साथ साथ महिलाओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहेंगे। जिस प्रकार से भाजपा ने, केंद्र की सरकार ने, यूपी में योगी सरकार ने महिला सुरक्षा को बहुत ध्यान दिया था और महिला सुरक्षा पर प्राथमिकता दी थी। इसके साथ ही साथ इज्जत घर, शौचालय और आपका गैस और जो कोरोना काल में जो राशन दिया था, ये जो काम बिना किसी भेदभाव के हर घर में हर तबके के लोगों को, हर जरूरतमंद को जो पहुंचाई थी। और अंत्योदय जो भाजपा का एक मेन नारा भी है, उस अंत्योदय को पूरा किया था, जिसके चलते आज लोगों ने विकास पर और सारे लोगों के सुरक्षा और इस पर भरोसा किया है। इसके लिए हम सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरे देश में इसका प्रभाव है, उसमें झारखंड भी एक है, उसमें आप भी हैं। देख रही है। आज मैं भाजपा के विकास का विजय मानती हूँ। क्षेत्रवाद और जातिवाद को हटा करके, दादा राज को हटा करके, व्यक्ति परिवारवाद को हटा करके विकासवाद को जीवित रखा है अपने नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने योजना और प्लानिंग को धरातल पर उतारा है। रोड विकास, बहनों का विकास, भाइयों का विकास, सड़कों का विकास, उस विकास की जीत है। अमित शाह जी ने सुरक्षा की जीत को सबके सामने रखे और बहनों के लिए विकास की जीत उन्होंने किया है। उसी तरह से हमारे जेपी नड्डा योजना और प्लानिंग करके, कार्य योजना, पूर्ण योजना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक एक कार्यकर्ता का हौसला को बुलंद करके यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के एक एक कार्यकर्ताओं की ताकत को, वहाँ की जनता की ताकत को परिवर्तन करके विकास का जीत हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। झारखंड में इसका क्या असर पड़ेगा? झारखंड में भी असर पड़ेगा। भूल हो गई थी जनता के साथ में, तो पुनः झारखंड में आएंगे। कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन हम लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए? देखिए, ये भाजपा के कार्यकर्ता के लिए ही नहीं, के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज एक राष्ट्रभक्ति की जीत हुई है, ऐसे शक्ति की जीत हुई है जो देश और राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आज सभी कार्यकर्ता एक साथ होली और दिवाली दोनों मना रहे हैं। और मैं खास करके अपने पूरे देश की जनता, यूपी की जनता, मणिपुर, सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसे सरकार को बनाने के लिए अपना मतदान किया जो देश हित में, राज्य हित में, सुरक्षा के लिए काम कर रही है। देखिए, आज यूपी का चुनाव में आज हमारे भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र भाई
भाई मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास और विकास के प्रति इतना बड़ा कोविड काल में भी जनता को किस तरह से सुरक्षित रखना, विकास करना और विशेष करके महिलाओं का जो विश्वास है, महिला का जो वोट प्रतिशत बहुत आगे बढ़ा है और यही है कि आज इतना बड़ा रिजल्ट आया है। इसलिए हम लोग एक सेवक के रूप में हम लोग जनता का सेवा करते हैं और करते रहेंगे और विकास का काम करेंगे। विधानसभा बहुत अच्छा जश्न मनाया गया, विधानसभा में क्या असर पड़ सकता है इसको लेकर? असर तो पड़ रहा है। आज हम लोग बोल दिए कि बहुत बड़ा बुलडोजर आया, साइकिल को तोड़ के चला गया। ये आज हम लोग मस्ती मना रहे हैं। देखिए आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चारों स्टेट में अपना सिक्का जमाया है, वो स्पष्ट विकास के रास्ता को खोला है। अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश चल रहा है, जनता ने उसे मोहर लगाई है और अभी केवल 4 स्टेट है। आने वाले दिनों में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत के लिए, हिंदुत्व के लिए और विकास के लिए बहुत ही सुनहरा क्षण है जब हमारे कुशल नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश का जीत, मणिपुर का जीत, गोवा का जीत इस बात का परिचायक है कि पूरे देश में जातिवाद, परिवारवाद वो लोग नकार रहे हैं और सिर्फ एक बात चल रहा है, उसका नाम है राष्ट्रवाद और विकासवाद। विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पे आम जनता ने, आम लोगों ने, आम गरीब गुरबाओं ने, किसानों ने, महिलाओं ने दिल खोल करके भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इसी का प्रतिफल है, इसी का परिणाम है कि इतने प्रचंड मार्जिन से आज पूरा हमारा उत्तर प्रदेश भगवामय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, सरकार बना रही है। कांग्रेस के लोग सोचे कहाँ चले गए, बसपा के लोग सोचे कहाँ चले गए। जो सपना, जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था कांग्रेस मुक्त भारत होने का, कांग्रेस मुक्त भारत करने का, उसी दिशा में प्रधानमंत्री जी के साथ भारत की जनता उनको सहयोग कर रही है, आशीर्वाद दे रही है और धीरे धीरे करके कांग्रेस मुक्त भारत बनने के कगार पे देश बढ़ चुका है। जनता समझती है, जनता सब जानती है, उनको सब पता है कि कौन खेला कर रहा है। जनता ने इस बार तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, तय कर दिया था कि इस बार खेला विकास के पक्ष में होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के पक्ष में होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में होगा। उन्होंने देखा है जिस तरह से कोविड काल में सारे के सारे राजनीतिक दल क्वारंटाइन थे तो भारतीय जनता पार्टी का नेता फ्रंट लाइन में आकर लोगों की सेवा कर रहा था, गरीबों की चिंता कर रहा था, वैक्सीन की व्यवस्था कर रहा था, मास्क की व्यवस्था कर रहा था। सारे नेता क्यों नहीं कर पा रहे थे? उसी का प्रतिफल है कि आज पूरे दुनिया में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी की जय जयकार हो रही है, उसी तरह से भाजपा का जय जयकार पूरे भारत में हो रहा है। यूपी में का बा, यूपी में योगी बा, यूपी में विकास बा, यूपी में मोदी जी बा, यूपी में भगवा बा, यूपी में क्या नहीं है? आप जाकर देखिए, यूपी आमूलचूल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वो सारी कल्पनाएं जो यूपी को बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, वो सारी सुविधाएं जो यूपी को बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, ऐसे निकृष्ट सरकार के माध्यम से नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब से योगी जी सत्ता में आए हैं तब से लगातार परिवर्तन हो रहा है। यूपी विकास के राह पे सब दौड़ रहा है। केवल यूपी नहीं, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन सभी 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का कुशल नेतृत्व है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम इन 4 राज्यों में लहराया है और ये विकास की जीत है और ये राष्ट्रवाद की जीत है। और इसमें झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाले समय में झारखंड में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार आए दिन जो है जन विरोधी जो कार्य कर रही है और इन्होंने पंचायत चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण की उपेक्षा की है और 27% आरक्षण पिछड़ों का इन्होंने लागू किया नहीं है। इन्होंने अपने सभी वादों से ये मुकर गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता समाज के साथ कदम से कदम मिला करके हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने में पूरा वातावरण भगवामय हो गया है। बहुत हम लोग बहुत खुश हैं। ये महिलाओं का जीत है, मोदी जी का देन है। आज हमारा देश बढ़ रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही है। इसका जश्न हम लोग सभी लोग बहुत खुशी खुशी मना रहे। सारा वातावरण भगवामय हो गया है। पूरा अबीर गुलाल से पूरा वातावरण बन गया है। इसका हम लोग खुशी का वर्णन नहीं कर सकते, इतने खुश हैं।
तो जनता ने हमें फिर से बहुमत का ये सरकार दिया है। इनसे तो साफ है कि मुद्दा जो था वो विकास का था, परिवारवाद यहाँ पर फिर से आ रहा है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है।